एक पोटली भेज रही हूँ, तेरी जीत का राज है उसमें। अगली अमावस्या तक ये विस्मयी भस्म जाएगी देव के जिस्म में और फिर वो बन जाएगा मेरे हाथों की कठपुतली। बाबा, उस पानी में ऐसा क्या था जो देव की तबीयत खराब? जहर था। मैं तो वो बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। हेलो हेलो, क्या कर रही हो तुम दुर्गा? हाथ छोड़ो निम्मो का। ऐसे कैसे छोड़ दूं समर्थ भैया, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे। सुने सुन सुन सुन, पहेलियां बूझने का शौक नहीं है हमें, साफ साफ बता बात क्या है। आप सब जानना चाहते हैं ना कि देव की तबीयत क्यों बिगड़ी? उस बेचारी को क्यों खींच के ले आ रही है? क्योंकि देव की इस हालत की जिम्मेदार निम्मो है। निम्मो देव के पानी में भस्म मिलाकर पिला रही थी उसे। और ये काम तुम्हारे अकेले के बस की बात तो नहीं है ना? बताओ, आज सबको सच सच बताओ कि किसके कहने पे कर रही थी तुम ये सब? बोलो, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? बोलो निम्मो, निम्मो बोलो। मैंने माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, मैंने माफ कर दीजिए। एक काम दिया था आपने, सिर्फ एक काम, कि मैं देव का ध्यान रखूं, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हुआ। बच्चों जैसा ध्यान रखना पड़ता था उसका। मैंने तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने अपने गांव से एक भस्म मंगवाई जो इंसान को हमेशा नींद में रखती है। आज इस निम्मो ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ शक्ल से बेवकूफ है, अकल से नहीं। तेरी वफादारी का इनाम तुझे जरूर मिलेगा निम्मो। मैंने माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन। मैंने माफ कर। नालायक, एहसान फरामोश, इतनी बड़ी गलती करने के बाद तू ये उम्मीद रखती है कि मैं तुझे माफ करूंगी? नहीं मालकिन, नहीं। दामिनी अनीजा माफ नहीं, इंसाफ करती है। तूने मेरे देव की जिंदगी बर्बाद की ना, अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। देव की जिंदगी से ही नहीं, इस घर से निकाल के तुझे मैं बाहर फेंकती हूँ। चल यहाँ से। घर के पीछे ही छुपी रहना, रात को मिलने आऊंगी तुझे। दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा इस घर के पास भी नजर मत आना। रब दा शुक्र है मेरे देव की जान बच गई और उसकी बीमारी की वजह भी पता चल गई। बेटा, ये है ना वो चीज जो मैं ला के दे रही थी? ला मुझे दो, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। दो। नहीं, ऐसी चीजों को संभाला नहीं, फेंका जाता है। ऐसी खतरनाक चीज घर में नहीं रखनी चाहिए।
मैं सही कह रही हूँ ना? यस मॉम। निम्मो, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने दामिनी अनेजा पे एहसान किया है। आज मेरा ये राज छुपाकर वाकई तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैंने तो बस एक ही चीज पता है बड़ी मालकिन, कि हम नौकरों को कुछ आए ना आए वफादारी जरूर आनी चाहिए। तेरी इस वफादारी की मैं कोई कीमत तो नहीं लगा सकती, लेकिन ये ले 1 लाख रुपया, अपने गांव जा और कुछ दिनों के लिए आराम कर ले। इस दुर्गा नाम की बला को इस घर से दफा करते ही तुझे वापस बुला लूंगी। जल्द बुलाऊंगी तुझे, अब जा। देव, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। बैठो, ये लो, पियो। देव, एक बात बोलूं? तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे का सर सिर्फ माता रानी के आगे झुकना चाहिए, किसी के डर के आगे नहीं। क्योंकि जो डरता है ना, दुनिया उसे और डराती है, और जो झुकता है दुनिया उसे और झुकाती है। पता है डरना किसे चाहिए? किसे? जिसने कोई गलती की हो। क्या तुमने कोई गलती की है? नहीं। तो फिर जब तुमने कोई गलती नहीं की है, तो फिर तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमारा काम है उसे स्वीकार करके माफी मांग लेना, ना कि उसे छुपाकर लोगों से डरना। हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा। ये हुई ना बात। जोगमाया, उसने वो विस्मयी भस्म। 1000 आंखें हैं मेरी, सब जानती हूं मैं, लेकिन तू अभी भी अनजान है दामिनी। तुझे समझना होगा। आज जो कुछ भी हुआ उसे रोकने के लिए तू कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दुर्गा कोई आम लड़की नहीं है, महाशक्ति का अंश है वो। वरना गंगा बावड़ी पार करके वापस आना किसी आम लड़की की बस की बात नहीं है। जितना हमने सोचा था, दुर्गा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए दामिनी, तेरी भलाई इसी में है कि तू ये सच्चाई मान ले, वरना दुर्गा से उलझेगी तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विस्मय भस्म की तरह तू भी हवा में बिखर जाएगी। ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद।
मुझे नहीं दोगी प्रसाद? दुर्गा बेटा, आज तक मैंने जो भी बदसलूकी तुम्हारे साथ की है, जो भी बुरा व्यवहार किया है, उस सब के लिए आज पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। माता रानी मेहर करे ये दामिनी तुम गिरगिट को भी रंग बदलना भुला दे। अब ये कौन सा नया नाटक है? बेटा, ये तुम्हारे और देव की शादी का कार्ड बनवाया है मैंने। देखो, पसंद आया? अपनी इस बड़ी माँ को माफ नहीं करोगी दुर्गा? आप इस घर की बड़ी हैं। आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। मैं भी आई। Has she lost it? तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? केटी, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतने प्यार से तो मम्मी जी ने कभी मुझसे भी बात नहीं की। ये हो क्या गया इन्हें? अश्विनी भैया, ये सूरज आज पश्चिम से तो नहीं होगा? रब तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तुम दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। देव, अरे नहीं बेटा, तुम दोनों की जगह वहां नहीं है बेटा। दो दिन बाद तुम दोनों की शादी। सारे अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि गुरदासपुर में हर कोई याद रखे। अनेजा एम्पायर के मालिक की शादी होने वाली है। भाई साहब, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझा दीजिए। हाँ, समझा दूंगा। पहले मैं खुद तो समझ लूं तुम करना क्या चाहती हो। हमेशा खुश रहो। भाई साहब। हाँ, समझा दूंगा, समझा दूंगा।
सुनो दामिनी, वो डॉक्टर चड्ढा का नंबर दो। क्या हो गया भाई साहब? सब कुछ ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना है। कमाल है। माफी क्या मांगना, गले क्या लगना, कार्ड क्या दिखाना, क्या लगा रखा है दामिनी तुमने? मामूली सी लड़की है वो, उससे हार मान गई। एक कहावत आपने सुनी होगी भाई साहब, देर आए दुरुस्त आए। मेरे लिए तो वही बिल्कुल सही है। इतने बरसों बाद अब जाके मुझे ये समझ आया है, ये लड़ाई झगड़ा, ये लालच, ये सबसे क्या हासिल? कुछ भी नहीं। मैंने आज तक न जाने कितने गलत काम किए हैं, लेकिन अब जाके भगवान ने एक मौका दिया है मुझे पश्चाताप करने का। मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। माता रानी मेहर करे। अरे दुर्गा, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्ही को बुलाने वाली थी। आओ ना, अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो। कुछ दिखाना है तुम्हें, बैठ जाओ। ये सारे जेवर ना तुम्हारी सास के हैं। इन सबको बस निकाल के तैयार ही कर रही थी कि अब तुम्हारे हवाले कर दूंगी। बस अब आज से तुम ही संभालो अपनी अमानत। मैंने इन सब का क्या करना है? लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं ना, तो मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मतलब क्या कर रही हूं मैं? ढोंग ढोंग कर रही हैं आप। मुझे पसंद करने का ढोंग, मेरी और देव की शादी कराने का ढोंग, हमारी शादी से खुश होने का ढोंग। तुम्हें ये सब कुछ ढोंग लगता है दुर्गा? लेकिन बेटा अभी नीचे सबके सामने तो तुमने कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफ किया नहीं था, मुझे माफ करना पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती घर के छोटों के सामने घर के बड़ों की नाक कटे। आप चाहे कितने भी ढोंग कर लें, अच्छाई के 1000 मुखौटे पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ। मुझ पे गोली चलाते वक्त, मुझे पहाड़ी से फेंकते वक्त, गलती तुम्हारी नहीं, सारा कसूर मेरा है। अगर मैंने कांटों के पेड़ बोए हैं तो फिर उनकी चुभन भी तो मुझे को महसूस होगी ना। दुर्गा, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलती नहीं थी, गुनाह था। ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन बेटा, तुम तो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हो ना, और माता रानी ने तो बड़े बड़े दुष्टों को भी पश्चाताप का मौका दिया है। तुम एक मौका नहीं दोगी मुझे? मैं जानती हूं कि मेरी किसी भी बात पे यकीन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आज एक बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाना चाहती हूँ। आज से जो भी तुम्हारे लिए, देव के लिए और तुम दोनों की खुशी के लिए सही होगा, मैं सिर्फ वही करूंगी, सच्चे दिल से करूंगी। फिर चाहे वो किसी को ढोंग लगे या कुछ और इस बात की शुरुआत मैं आज से ही करना चाहती हूँ।